पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ शिवदत्त कौशिक जी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 209 से। और वो चुनावी जो दौर है जो दिल्ली नगर निगम का वो आखिरी चरण में है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि यही जो टाइम है, आखिरी जो क्षण होते हैं चुनाव के प्रचार के, इसे बहुत कीमती होते हैं। इसी कीमती समय में से कुछ समय हमारे साथ जो है बैठे हैं कौशिक जी। तो हम चाहेंगे कि कुछ इस मौके पर जो है हम जो चुनाव प्रचार का आखिरी मौका है जो चल रहा है, क्षण चल रहे हैं, उसमें क्या तैयारी है, किस तरह की आपको जो रिस्पॉन्स इलाके से मिल रहा है वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि पिछले 15 साल से नगर निगम में भाजपा का राज था और हम सभी ने देखा है कि आज कल हमारी पूरी गली नुक्कड़, पूरी दिल्ली की हर गली नुक्कड़ पर कूड़ा ही कूड़ा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक आदमी को इफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। ये एक अहम मुद्दा किस लिए है? क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, सब गंदगी के कारण उपज होती है। तो हमारा एमसीडी में आम आदमी पार्टी का सबसे अहम मुद्दा क्या है कि स्वच्छता, कि हम 6 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर से कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। जो भी दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ है उनको खत्म करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे जितने भी हमारे पार्क हैं, हमारे जगतपुरी वार्ड के अंदर हम देखते हैं वहां पर पटरियां टूटी पड़ी हैं, कहीं घासें नहीं है, क्योंकि निगम के अंदर यही कार्य आते हैं और ये कार्य आम जनता को इफेक्ट करते हैं। सबसे बुनियादी मुद्दे होते हैं हमारे, तो हमें इन पे ही काम करना है सबसे ज्यादा। नहीं, ये तो आपकी ठीक है कि आपने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं 15 साल से बनी हुई, जो बीजेपी इसमें काबिज थी यहाँ पर निगम में, मगर आम आदमी पार्टी की झांकी अपने वार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि 6 महीने पहले बग्गा जी जो यहाँ पे उद्घाटन करके गए थे रोड का, वो अभी तक नहीं बना। उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? इसका मुख्य कारण क्या था? दिल्ली सरकार की तरफ से तो कार्य सारे हो गए थे, लेकिन एमसीडी की तरफ से जो क्लियरेंस मिलती है वो वहां के निगम पार्षद जो भाजपा के थे उनकी तरफ से नहीं मिली। और जो शिकायतें जो भी हैं उनको भी जल्द से जल्द उनका भी निपटारा करेंगे हम। और कह रहे हैं पूरे जगतपुरी वार्ड की हर एक गली, हर एक नाली स्वच्छ होगी हमारी। तो जनता के बीच में क्या आप वादे करके जा रहे हैं कि भाई आपको जो क्यों वोट देंगे लोग? देखो, हर चुनाव का एक मेन अहम चीज क्या होती है, एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना जो उनके क्षेत्र का विकास करे। क्योंकि कोई आपके घर में दाल चीनी चावल दे जाएगा, वो 5 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी। लेकिन अगर कोई आपके घर, आपके पड़ोस में सरकारी स्कूल बेहतर बना देगा, सरकारी अस्पताल बेहतर बना देगा, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी। कोई पार्क अच्छा चल जाएगा, बन जाएगा, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। अगर कोई सड़क अच्छी बन जाएगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो मेरा कहना ये है कि जगतपुरी वार्ड में विकास के नाम पे वोट दीजिएगा, क्योंकि विकास ही ऐसी चीज है जो देश को आगे लेके जा सकता है। आपके वार्ड में जो है मुस्लिम की संख्या जो वोटर्स की काफ़ी है, और मुस्लिम समुदाय में एक शराब के ठेके को लेकर बड़ी जो है इस बात पर रहेगी, केजरीवाल साहब ने उसकी सपोर्ट की। इस संबंध में आपका क्या जवाब रहेगा? ये एक मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उठाया था। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज सारी स्टेट्स में, तो दिल्ली के अंदर 30,000 पॉपुलेशन पे, पीपल्स पे एक ठेका था। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश चले जाएं तो हम 15,000 पे है, अगर हम गुड़गांव चले जाएं तो हम 12,000 पे है। तो ये एक मुद्दा था केजरीवाल जी को इमेज को डाउन करने का, लेकिन जनता सब समझदार है। जनता अपना भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रही है और जगतपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी भारी मतों से विजय हो रही है। तो पिछले दिनों जो कूड़े के पहाड़ को लेकर जो राजनीति रही है दिल्ली में काफी कई महीनों से, तो उसमें आप क्या किस तरह की जो है आपकी रणनीति रहेगी? वो कूड़े के जो पहाड़ है, अगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो उस पर क्या आपका जवाब रहेगा? ये काम सारे होते हैं कि आज से पहले कभी किसी ने सोचा था कि 8 साल पहले कि दिल्ली के अंदर बिजली भी मुफ्त होगी, पानी भी मुफ्त होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, हमारे अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिलेंगी? लेकिन ये सब संभव क्यों हुआ? क्योंकि एक साफ नीयत से काम हुआ। हम सभी देखते हैं कि अगर काम के लिए जो पैसा आता है, अगर वो काम में लग जाए तो सारे काम संभव है। अगर कोई पैसा मेरे क्षेत्र में, अगर मैं जीतता हूँ, कोई पैसा गलियों के लिए आएगा तो गलियों में लगेगा, कोई पैसा नालियों के लिए आएगा तो नालियों के लगेगा, किसी की जेब में नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे दुकानदार भाइयों को परेशान किया जाता है कि एमसीडी के इंस्पेक्टर आ जाते हैं पार्षदों के कहने पे कि भैया पैसे दो, तो ये उगाइयाँ करते हैं,
अगर कोई जगनपुरी वार्ड में आ जाए मेरे जीतने के बाद तो आप सब मेरे कान पकड़ लेना। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे कोई घर के में मरम्मत ही हो रही है, कोई लेंटर नहीं डल रहा, कोई सीमेंट की बोरी भी बाहर रखी हुई है, तो एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं पार्षद के कहने पे आ जाते हैं। और अगर आ जाए, अगर मेरे जीतने के बाद जगनपुरी वार्ड में, तो वहां पर भी आप मेरे कान। तो आपका वादा है कि जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल जो है मुक्त कर देंगे क्षेत्र को? भ्रष्टाचार मुक्त बोलना क्या, ये हो ही रहा है। अब दिल्ली सरकार के अंदर आप देखो कि जो 250 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था वो 200 करोड़ में बन रहा है। ईमानदारी से तो हो रहे हैं सारे काम। ये कहते हैं कोई घोटाला होता है, कोई घोटाला साबित तो कर नहीं पाते ये लोग, तो इसलिए ईमानदारी साबित करती है। मेरा मेन मुद्दा क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि चुनाव होना चाहिए, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, लेकिन निगम का चुनाव अहम क्यों है? क्योंकि बुनियादी चीजें होती हैं, स्वच्छता, सड़कें, नालियां, निगम की डिस्पेंसरियां, निगम के अस्पताल, साथ ही साथ निगम के कम्युनिटी सेंटर होते हैं। सब तो बैंकेट अफोर्ड नहीं कर पाते, कम्युनिटी सेंटर अच्छे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। हम देखते हैं कम्युनिटी सेंटरों की सीढ़ियां टूटी होती हैं, कभी तैयार ही नहीं हुए, कोई एमसीडी की डिस्पेंसरी के बारे में जानता नहीं है। बस जब पोलियो की ड्राइव होती है तभी जानते हैं, उसके पहले उसके आगे या पीछे कोई नहीं जानते एमसीडी की डिस्पेंसरी का है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सब जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि साफ नियत से वहां पर काम हो। चलिए, क्षेत्र के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो उसके बारे में बताइए कि आपको लगता है कहीं कि आपका वोट कहीं पोलराइज तो नहीं हो रहा, या कैसे किस तरह का रिस्पॉन्स क्षेत्र से मिल रहा है आपको? क्षेत्र से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। बस एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हवा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जनता विकास के नाम पे वोट करेगी, जनता झाड़ू पर मोहर लगाएगी, अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली से विजय बनाएगी। और अभी तक की रिसेंट सर्वे जितने भी चल रहे हैं हम देख रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रही है, केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो तरक्की भी दोगुनी होगी। ये भाजपा वाले कुछ पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाजपा वाले हो गए या कोई अन्य पार्टी हो गई, ये कोई विकास के मुद्दे पे काम नहीं बात करते, ये इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। लेकिन महत्व क्या देना चाहिए हमें? विकास को देना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब झाड़ू का बटन दबाइएगा, विकास के नाम पे वोट दीजिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ शिवदत्त कौशिक जी, जो कि कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो निगम में सरकार बनेगी, निगम में जो है पूरी तरह तैयारी है, सब सर्वे ऐसा बता रहे हैं, और ये भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और जो है निगम में जैसे ही केजरीवाल सरकार के पार्षद जब चुनकर आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्षेत्र का विकास होगा और सफाई व्यवस्था भी सुचारू होगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।